Okay, welcome back everyone. Let's start. Okay. सभी का फिर से स्वागत है कक्षा में। आइए हम शुरुआत करते हैं अपनी कक्षा की। Okay, so we've been looking at the wonderful things that the prophetic word accomplishes in people's lives, right? तो आज हम क्या देख रहे थे कि वो अद्भुत काम जो एक भविष्यवाणी का वचन लोगों के जीवन में करता है, हम उसके बारे में सीख रहे थे। Okay, so in 1 Timothy chapter 1 and verse 18, अगर आप पहला तिमुथी पहला अध्याय और उसके 18 वचन को देखें, Paul is saying, you know, Timothy, by the prophecies that were made over you, you have to fight the good fight, or you have to wage the good warfare. यहाँ पर पौलुस तिमुथी से एक बात कह रहा है। पहला तिमुथी पहला अध्याय और उसकी 18 आयत में Right. कि तिमुथियस उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। So which means he's saying, Timothy, you need to take the prophecy and you need to do something now. तो यहाँ पर पौलुस प्रेरित तिमुथियस से क्या कह रहा है कि तुम्हें जो भविष्यवाणी मिली है, तुमने जो ग्रहण की है, उन्हें लेकर अब तुम्हें एक काम करना है। यहाँ पर See, the prophecy, when we hear it, it's exciting. तो जब हम भविष्यवाणी को सुनते हैं तो वो हमें एकदम से उत्साहित कर देती Right? है We receive it and we are happy about it, that God has spoken and it encourages us. और हम बहुत खुश हो जाते हैं कि परमेश्वर ने हमसे बात की है, हम उसे ग्रहण भी कर लेते हैं। But we need to take that and fight the spiritual warfare in faith. और हमें उन भविष्यवाणी के वचनों को लेना है, हमें एक काम करना है कि उसे ग्रहण करने के बाद एक लड़ाई लड़नी है कि वो पूरी हो सके। So Paul is being very clear. तो यहाँ पर पौलुस प्रेरित बिल्कुल साफ शब्दों में लिख रहा है Hey, we laid hands and we prophesied over you. कि हमने तुम पर हाथ रखे थे और भविष्यवाणी की थी, What are you doing about it? पर अब तुम उनका कर क्या रहे हो भविष्यवाणियों का? When there's a spiritual warfare, तो जहां पर तुम एक आत्मिक मलयुद्ध को लड़ते हो, like when you are attacked by the enemy, और जब शैतान तुम पर प्रहार करता है, you know, when the enemy comes with accusations and discouragement and so many other things, what are you doing with your prophecy? जब शैतान तुम पर दोष लगाने के लिए आता है, तुम्हें निराश करने के लिए आता है, तुम्हें विपरीत शब्दों को बोलकर निराश कर रहा होता है, तब तुम इन भविष्यवाणी के वचनों का क्या कर रहे होते हो? So in other words, Paul is saying, Timothy, you need to take this prophecy और and, तब and you need to face the enemy with all the accusation and everything and say, no, this is what God has spoken and this is what I choose to believe and this is what I will declare. तो जब इस प्रकार से शैतान तुम पर प्रहार कर रहा है, तब तिमुथी तुम्हें क्या करना है? उन भविष्यवाणी के वचनों को जो हमने हाथ रखकर तुम्हें दिए हैं, उन्हें लेना है, एक लड़ाई लड़नी है और शैतान के विरोध में खड़ा होना है और इन वचनों पर विश्वास करके उसके साथ एक लड़ाई लड़नी है और मानना है कि जो बोला गया है वो पूरा होगा ही होगा। Right? Because in Ephesians chapter 6, क्योंकि हम देखते हैं इफिसियों के when we 6 अध्याय में looked at the armor of God, हम देखते हैं परमेश्वर के हथियारों के विषय में वहां लिखा हुआ we है। saw that the sword of the Spirit is the quickened word of God, the rhema of God. तो हम वहां देखते हैं कि जो आत्मा की तलवार है वो परमेश्वर का जीवित वचन है, जो हमें रीमा वर्ड के रूप में मिला है। So what do you do with the sword? तो आप इस आत्मा की तलवार का कर क्या रहे हैं? Right? We fight the spiritual warfare. हम क्या कर रहे हैं? हम एक आत्मिक मलयुद्ध को उन वचनों के द्वारा लड़ रहे हैं। So what do you do with the word? We speak the word, we declare the word, we worship the Lord with the word. तो आप क्या कर रहे हैं इस वचन के द्वारा? आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, आप इस वचन को लेके लड़ रहे हैं, आप इस वचन पर चल रहे हैं। Right? When our mind is filled with doubt or worry or anxiety, जब मेरे मन में चिंता आ रही है, निराशा आ रही है, घबराहट आ रही है, we take the prophetic word तब हम इस भविष्यवाणी वचन को लें and say, okay, now I'm going to change my mind. और मैं क्या बोलूं? अपने मन को मैं नया करूंगा I'm going to change my mind about my future. और मैं अपने भविष्य को लेके अपने मन को बदलूंगा I'm going to renew my mind with the word of God. और मैं अपने मन को नया करूंगा, उस वचन के अनुसार अब चलाऊंगा। And that's how Paul is saying, you know, you need to fight the good fight. तो यही पौलुस कह रहा है तिमुथियस से कि तुम्हें एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक अच्छी लड़ाई लड़नी पड़ेगी इन भविष्यवाणी के वचनों को लेकर कि ये तुम्हारे जीवन में अवश्य पूरी हो सके। So these and many other things the prophetic word accomplishes in our lives. तो ये जो भविष्यवाणी के वचन है, ये बहुत अलग अलग बातें हैं जो अभी हमने सीखी हैं,
जो भविष्यवाणी वचन है वो हमारे जीवन में कैसे पूरे होंगे। Right? So, when we look at how is the prophetic word received in our lives, तो अगर हम एक बात को देखें कि कैसे भविष्यवाणी का वचन हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, it is how the Holy Spirit communicates to us. तो वो है कि जिस तरह से पवित्र आत्मा हमारे से बातचीत कर रहा है। We could be reading a word, He might quicken the word to us. हो सकता है कि हम वचन जब पढ़ रहे हैं और उसमें से अचानक एक वचन जीवित होकर हमसे बात करने लग रहा है। We could be praying, and then the Lord would quicken God's word to us. हो सकता है हम प्रार्थना में बैठे हैं, प्रार्थना करते करते अचानक वो वचन हमें याद आ रहा है और हमारे लिए जीवित हो उठ रहा है। Right? So you take a hold of that. तो आपको क्या करना है, उस वचन को थाम लेना है। Or it could be some information, a flash of information in our heart. और हो सकता है कि अचानक से आपके दिल के अंदर एक कोई जानकारी जोर से अंदर आ गई है। It could be something that witnesses to our heart. और हो सकता है कि वो मेरे दिल में आकर वो जानकारी मेरे जीवन में या मेरे दिल में कोई गवाही दे रही है। It could be, like we were saying, it could be a word, it could be a phrase, it could be a picture. और ये किसी भी रूप में आ सकता है। ये एक वाक्य के रूप में आ सकता है, एक छोटे से वाक्य के रूप में आ सकता है, एक शब्द या एक चित्र के रूप में भी आ सकता है। Right? It could be even names of people or faces of people. It could be so many different things. ये लोगों के नाम के रूप में आ सकता है, उनका चेहरा हमें दिख सकता है और अलग अलग रूप से परमेश्वर हमें ये सब कुछ दिखा सकता So है। don't dismiss it immediately. तो इसलिए आप उसको अचानक से नकार ना दीजिए। You receive it and you test it, analyze it. और तब आप क्या कीजिए, उसे ग्रहण करके उसको परखिए, कुछ Right. समय के लिए परखिए Examine it. और उसको परखना है आपको। Okay. Is there a peace, a sense of peace within your heart? जब आप जांचेंगे तो आप ये देखें कि जब आप उसे जांच रहे हैं तो आपके मन में शांति है कि नहीं। Okay. So that is how we need to do. तो इसी प्रकार से हमें आगे बढ़ते जाना And है। because we have these spiritual senses, God speaks to us in our spirit. और क्योंकि हमारे अंदर एक आत्मिक संवेदनशीलता है, इसीलिए परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा से बात करता है। So how do we go about prophesying? तो अब हम ये सीखेंगे कि कैसे हमें भविष्यवाणी करना है। First of all, we pray. पहले हमें प्रार्थना करना है। Okay, so we ask the Lord, you speak to us, give us a prophetic word. तो हमें प्रार्थना में परमेश्वर से ये मांगना है कि परमेश्वर आप मुझसे बात कीजिए और मुझे भविष्यवाणी का वचन And दीजिए। maybe for some time we can even pray in tongues, we can pray in the spirit. और आप कुछ समय के लिए आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहिए। Right, that's the first stage. तो ये पहला पड़ाव है। And the second step is और दूसरा जो कदम उठाना है, we need to perceive what God is putting in our hearts. We need to receive what God is putting in our hearts. हमें पहचानना है कि परमेश्वर मेरे दिल से क्या बात कर रहा है या मुझसे परमेश्वर क्या कह रहा है, उस चीज को मुझे समझना है। And sometimes we get very upset. Am I sensing something, or is God speaking to me at all? Why is God not speaking? We get sometimes worried and upset. तो कभी कभी हम बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं कि अरे परमेश्वर मुझसे तो कुछ भी नहीं बोल रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं सुन पा रही हूँ, या क्या परमेश्वर सचमुच मुझसे बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। So put aside all worry. तो अपनी सारी चिंता को अलग रख दीजिए What is the thought that God is putting in your heart? और उस विचार को जो परमेश्वर आपके दिल में डाल रहा है वो जानिए। Sometimes it just comes as a thought, as an idea. वो कभी कभी एक छोटा सा विचार एक बात के रूप में आ सकता है। And then when we act on it, when we obey, we realize, hey, this was actually God speaking. लेकिन जब हम उसको काम में लेना शुरू करते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि ओ, ये तो परमेश्वर था जो मुझसे बात कर रहा था। Okay. So the third step is to prophesy. तो तीसरा जो कदम है वो है भविष्यवाणी करना। Right, which means to speak or to obey what the Lord has put in your heart. तब हम क्या करते हैं, वो बोलते हैं जो परमेश्वर हमें बोलने के लिए कह रहा है, उसकी बात की, उसकी वचन की आज्ञा मानते हैं। Right, sometimes God puts in our heart and He wants us to do something. कभी कभी परमेश्वर हमारे दिल में कोई बात डालता है कि तुम्हें ऐसा करना है। Right, not just to speak, but maybe it's not to speak. It's just to do. You obey. हो सकता है कि वो बोलने वाली बात ना हो, वो करने वाला कोई कार्य हो। Right? When Philip received that message, it was to just go to that place. It was to move from Samaria and go to that place. हम देखते हैं फिलिप्पुस का उदाहरण कि उसको जो कहा गया था वो कुछ बोलने के लिए नहीं, उसको करने के लिए कहा गया था कि उससे क्या करना है, वहां पर जाना है, सामरिया की तरफ। When he went there, again the leading of the Holy Spirit was to just go and be in that chariot. और वहां पर क्या था, उसके लिए जो आज्ञा थी
कि वो वहां जाए और वो जो खोजा था वो जिस रथ में जा रहा था उस रथ के साथ साथ दौड़े। Right? So it was just to do something. वहां पे सिर्फ एक कार्य था जो उसे करना था। It's not always to go pray for that person or tell this person. It could be to do something, give that person something. तो ये भविष्यवाणी के वचन हमेशा ये नहीं होता है कि वहां जाओ और उस व्यक्ति से ये बोल दो, वहां जाओ उस व्यक्ति से ये बोल दो। सिर्फ कहने की बात नहीं होती, कभी कभी कार्य भी करना पड़ता है। Okay. So the question is, what if nothing is happening? लेकिन अब सवाल ही उठता है कि हम सब कुछ चाहते हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। I'm not seeing anything. मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, I'm not sensing anything. मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, No picture, no video, nothing. कोई चित्र नहीं आ रहा है, कोई वीडियो नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं सामने आ रहा है, No prompting. कोई अंदर से आवाज भी नहीं आ रही है। Especially when you're, with the person and you're ministering to that person. और जब आप उस व्यक्ति के साथ हैं, आप उससे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वहां पर आपको कोई भी संदेश मिल नहीं रहा है। What do you do in that scenario? तब आप ऐसी अवस्था में क्या करना चाहेंगे? Just start to pray. आप क्या करेंगे? प्रार्थना प्रार्थना कीजिए। करना शुरू कर दीजिए, Just pray. प्रार्थना करते रहिए। And you will realize that you will pray for certain things that you never even planned or thought about. और तब आप ये देखेंगे कि आप ऐसे बातों के विषय में प्रार्थना कर रहे हैं जिनके बारे में आपने कभी विचार नहीं किया या आपने कभी सोचा नहीं कि मैं ऐसा करूंगा। What is happening? You're praying a prophetic prayer. और आप क्या कर रहे हैं वहां पर? आप एक भविष्यवाणी की प्रार्थना कर रहे हैं वहां Right. पर। So the Lord is leading you to pray for certain needs that you never thought of for the other person. और तब आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं जो उस व्यक्ति के आवश्यकता के अनुसार है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा या जाना नहीं है, लेकिन आपकी प्रार्थना के द्वारा उसकी आवश्यकताएं पता चल रही हैं। So don't worry. तो घबराइए नहीं, We are designed to hear the voice of the shepherd. क्योंकि हमें जिस तरह से रचा गया है, हम परमेश्वर हमारे चरवाहे की आवाज को सुनने के लिए तैयार किए गए हैं। Right? Is Jesus the Lord and is he not our shepherd? क्या हमारा परमेश्वर हमारा प्रभु और हमारा चरवाहा नहीं है? If you are his sheep, क्या आप उसकी भेड़ हैं? the Lord Jesus says, my sheep hear my voice. यीशु मसीह ने क्या कहा है? मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं, Right? They know me and they follow me. और वो मुझे जानती हैं और मेरे पीछे आती हैं। So you've been designed, you've been created to hear the voice of your shepherd. तो आपको जिस तरह से रचा गया है, आपको तैयारी इस बात के लिए किया गया है कि आप अपने चरवाहे को भी जाने और उसकी आवाज को भी पहचाने। Right? But we need to check what we are receiving. लेकिन हमें लगातार खुद को जांचना है कि हम क्या ग्रहण कर रहे हैं। Is it in line with the word of God? क्या जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो वचन से मेल खाता है कि नहीं? Does it contradict the word of God? कहीं वो वचन से विपरीत की बात तो नहीं है। Like for example, certain things may not directly contradict the word of God. हो सकता है कि कुछ बातें एकदम सटीक तौर पर वचन की विपरीत ना दिखती हो। One golden retriever. Does it agree with the word or disagree with the word? जैसा कि कल मैंने एक गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते को देखा था, क्या वो वचन से मेल खा रहा था क्या? Right? So we can't test that based on the word of God. तो हम इस चीज को ऐसे नहीं परख सकते हैं कि वचन के अनुसार हम उसे परख के देखें कि वचन से मेल खाता है कि नहीं। Right? But if suppose you are receiving an instruction, go rob a bank. लेकिन अगर आपने आत्मा में ऐसी अगुवाई पाई कि जाओ बैंक को लूट के आओ And give the money to the poor. और सारा पैसा जो आप लूट रहे हो वो गरीबों में बांट दो And donate some for missions. और कुछ आप वहां पे दान कर दो मिशंस के लिए, Then you check with the word of God. तो आप वचन के अनुसार उसको जांचिए। Right? Will God do that? क्या परमेश्वर आपको ऐसा काम करने के लिए कहेंगे? Is it the character and nature of God? क्या वो परमेश्वर के चरित्र और स्वभाव से मेल खाता है? Because in Psalm 23 it says he leads us in paths of righteousness for his name's sake. क्योंकि भजन 23 में क्या लिखा है? वो अपने नाम के निमित्त धार्मिकता के मार्गों में हमारी अगुवाई करता है। Right? He leads us, वो हमारी अगुवाई करता but है, his leading is in paths of righteousness, which is his very nature. लेकिन उसकी जो अगुवाई है वो कहाँ है? धार्मिकता के मार्गों में, और यही उसका स्वभाव है। And he leads us in paths of righteousness for his name's sake. और वो क्यों हमारी इन धार्मिकता के मार्गों में अगुवाई कर रहा है? अपने नाम के निमित्त, Because he's a righteous God, he's a holy God. क्योंकि वो खुद एक धर्मी और पवित्र परमेश्वर है। Right? So we can
when we hear such things, we can actually distinguish, okay, this is of God, this is not of God, because it does not align with the scriptures. तो अगर हम इस तरह की कुछ बातें सुन रहे हैं आत्मा में, तो हमें बहुत ज्यादा जांचना है कि क्या ये वचन से मेल खाता है, ये परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र से मेल खाता है कि नहीं. Right? Second question to ask is there a sense of God's peace, God's presence, God's anointing on what I'm receiving, what I'm hearing now? तो अगली जो हमारी बात है उस जिसपे हमें ध्यान देना है वो ये कि जो कुछ भी मैं सुन रहा हूँ, क्या वो परमेश्वर के अभिषेक, उसकी इच्छा, उसकी मर्जी के अनुसार है कि नहीं. Right. Our God is a God of peace. हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है. And scripture says, let the peace of God rule in your heart. और वचन ये कहता है कि परमेश्वर की शांति को अपने हृदय में राज करने दो. Right? I forget the reference. Maybe you can tell me, check and let me know that verse. Let the peace of God rule in my heart. तो आप उस रेफरेंस को सोच के बताइए जहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर की शांति आपके हृदय में राज करे. And that word, rule, let the peace of God rule or reign in your heart, that word in the Greek means let it be the umpire, or let it help you to discern. तो यहाँ पर जो अगर हम देख रहे हैं कि जो वचन लिखा गया है उसका अगर हम यूनानी में उत्तर देखें कि परमेश्वर की शांति आपके दिलों में राज करे, तो इसका मतलब ये है, जो यूनानी शब्द में जो मतलब है वो ये है कि जो अंपायर होता है, जो क्रिकेट में डिसीजन लेता है. Right? So the peace of God is actually like that. It helps us to discern. Oh, lack of peace, I'm troubled on the inside, everything seems okay. Hey, maybe God is not in it. तो ये जो शांति है ये हमारे अंदर जब आती है या शांति नहीं आती है, ये हमें इस चीज को परखने में मदद करती है एक अंपायर की तरह कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है. शांति है तो परमेश्वर की ओर से, और शांति नहीं है तो परमेश्वर की ओर से बिल्कुल नहीं है. So the peace of God is given as a umpire to discern, okay, what is of God and what is not of God. तो जो भी निर्णय आप लेंगे उसमें आने वाली परमेश्वर की शांति इस चीज को तय करेगी कि परमेश्वर की ओर से ये निर्णय है या नहीं है. But I just want to say this. लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ. Sometimes we might feel uncomfortable doing what God is, or with the message that God is giving us. कभी कभी हम बहुत ही ज्यादा परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञा को या उस कार्यों को करने में शायद हम बहुत ज्यादा आराम महसूस ना करें. Because this is not what we are used to doing. और हम थोड़ा अशांति महसूस करें क्योंकि हम ये करने के रोजमर्रा हम इस काम को करने के आदी नहीं हैं. God says you go and tell this stranger this message. और हम किसी परमेश्वर हमसे कह रहा है जाओ उस अनजान व्यक्ति से जाकर ये बात कह दो. But we are troubled. और हम अंदर क्या है, अशांति में हैं. Because we are not comfortable doing that. क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है हम ये करने के लिए बहुत ज्यादा शांति में नहीं है. And so we might think, oh, there's no peace. तो हम सोचेंगे अरे मेरे अंदर तो इतनी अशांति है. Because of the confusion or the fear that we are feeling in our mind. क्योंकि मेरे मन के अंदर एक परेशानी है और मैं वो काम शरीर में नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं इस चीज में सोच सकता हूँ कि शायद ये परमेश्वर की ओर से नहीं है. So sometimes we might feel uncomfortable and we might link it to lack of peace. We should not do that. तो कभी कभी हम उस काम को करने में आरामदेह महसूस नहीं करते हैं और हम शांति की कमी के कारण सोचते हैं कि ये क्या है. Right? And does it bring edification, exhortation, comfort? So तो क्या जो हमें करने को कहा गया है वो उन्नति, उत्साह और शांति देने वाली बात है कि नहीं? right. Even if there is warning, अगर वो चेतावनी भी है, even if there's correction, अगर वहां पर सुधार कार्य भी हो रहा है, the prophetic word brings that edification, exhortation, and comfort. तब भी जो भविष्यवाणी का वचन आएगा उस परिस्थिति में भी वो शांति देगा, उत्साह देगा और उन्नति करेगा. Right? Another thing that we need to test ourselves with the word is this. Test ourselves is this. और एक और तरीका है जिससे हम अपने भविष्यवाणी के वचन को जांच और परख सकते हैं. Am I free of any kind of bias or prejudice? कि हमको ये समझना है कि क्या मैं किसी तरह के विचारधारा में बंधा हुआ तो नहीं हूं और मैं समझ नहीं पा रहा हूं इसको स्वतंत्रता से. Sometimes we might have some biases or prejudices. What does that mean? तो कभी कभी हमारे मन में क्या होता है, एक विचारधारा चल रही होती है और हम उस विचारधारा के आधार पर ही निर्णय लेते हैं. Suppose, a person comes and says, please pray for me.
मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने आपसे आके कहा प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, and that person is having all tattoos, और उस व्यक्ति के पूरे शरीर पर टैटूज बने हुए हैं, right? He's got all piercings, और ears उसने and nose, and, अलग अलग कान, आंख, नाक सब छेदे हुए हैं, right? He's got dreadlocks in his hair, और उसके जो बाल हैं वो बहुत ही लंबे लंबे और ऐसे गुथे हुए हैं। right? So when you look at him, तो जैसे आप उसको पहली बार देखेंगे sometimes you make up your mind already, तो आप पहले से ये सोच लेंगे repentance, कि हम इसको पश्चाताप के बारे में बोलेंगे rehab, drug rehab, या हम इसको एक स्वास्थ्य केंद्र में भेज देंगे जहां पर ये सुधार कार्य right? इसके अंदर हो सके। We've already made up our mind. That's what prejudice is, pre-deciding. Oh, this is how the person is तो going वो to be. व्यक्ति जब आ रहा है उसके बोलने से पहले हम ये तय कर लेते हैं कि हमें इसको क्या क्या बोलना है। And so when God gives a message, तो जब परमेश्वर हमसे कह रहा है, उससे कुछ कहने के लिए संदेश दे रहा है, I'm calling this person to be my spokesperson, to be a pastor, then we are shocked. और जब हम सुनते हैं कि परमेश्वर हमसे ये कह रहा है कि मैं इस व्यक्ति को अपने वक्ता के रूप में चुन रहा हूं और अलग कर रहा हूं और बुला रहा हूं, तो हम क्या होते हैं, अचंभित हो जाएंगे। Then we think, oh no, that cannot be God. तो हम सोचेंगे नहीं नहीं, ये तो परमेश्वर की आवाज नहीं हो सकती है। This person is full tattoos and piercings. How can God use him? और ये तो व्यक्ति पूरे टाटू से भरा हुआ है, सारे सब कुछ छिदा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर कैसे इस्तेमाल कर सकता So है? we could have prejudice about appearance. तो कभी कभी हमारे मन में धारणा होती है किसी व्यक्ति को लेके उसके शारीरिक अवस्था को Right? देखकर, We could have prejudice about their education or lack of education. और कभी कभी हमारे मन में धारणा बन जाती है उनकी शिक्षा और उनके कितना वो पढ़े लिखे हैं इस बात को देखकर। Right? Or maybe, if they are rich, they are poor. We could have prejudices based on all this. और या फिर वो अमीर हैं, गरीब हैं, इन बातों के आधार पर हम उसको लेकर के एक धारणा बना लेते So हैं। that's why we need to shut out all that, what we are seeing with our physical senses. तो अब हमको क्या करना है कि इन सारे विचारधारा को हटाकर बिल्कुल अपने आप को खाली करके हमें अपनी आत्मिक संवेदनशीलता को बढ़ाते हुए उस व्यक्ति से बात करनी है। And really look at what is God putting in my heart right now. और इस बात पे बहुत बारीकी से ध्यान देना है कि परमेश्वर इस समय मेरे दिल में क्या बात को डाल रहा है। So these are some ways by which we test and check prophecy. तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी के वचन को जांचते और परखते हैं। So this is even before we share with the other person, we are checking ourselves. तो इससे पहले कि हम उस व्यक्ति से भविष्यवाणी के वचन बांटें, हमें क्या करना है, पहले खुद को ही जांचना और परखना है। So we ourselves who are receiving the prophecy, we are checking, we are testing. तो पहले हम क्या कर रहे हैं, जिन्हें भविष्यवाणी के वचन को ग्रहण करना है, हम पहले खुद को जांच रहे और परख रहे हैं। And the person who receives the prophecy also needs to check and test. और जो व्यक्ति वहां पे भविष्यवाणी का वचन ग्रहण कर रहा है, उसको भी जांचने और परखने की जरूरत है। Right? So there are 2 checks and 2 tests that are happening. तो वहां पर 2 तरह की जांच और 2 तरह की परख हो रही है। And then we deliver the prophecy. We communicate the prophecy. और तब एक समय आएगा जब हमें क्या करना है, भविष्यवाणी के वचन को You can just speak it. देना है। You can write it. आप बोल सकते हैं, लिख के दे सकते हैं। Right? Maybe if it's a prophetic song, you can sing it, record it. अगर वो एक आपको भविष्यवाणी का गीत मिला है तो आप उसे गा सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। Right? But the recommendation is that you speak in simple words that the other person will understand. लेकिन सबसे आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि जो कुछ भी आप बोल रहे हैं वो साधारण शब्दों में बोलिए ताकि वो व्यक्ति समझ सके। Right? What is the prophecy for? भविष्यवाणी क्यों दी जा रही So है? that the person can be edified. ताकि वो व्यक्ति उन्नति करे। Right? So how will the person be edified if the person does not understand what they are तो ये hearing? व्यक्ति उन्नति कैसे करेगा अगर वो समझ ही नहीं पा रहा है भविष्यवाणी के वचन को? So speak language that the other person understands. तो इसलिए ऐसी भाषा बोलिए जो अगला व्यक्ति समझ पाए। And allow yourself to be tested. और खुद को भी आप तैयार रखिए कि हमें भी परखा जाए तो कोई बात नहीं। It's a very humbling thing. ये बहुत ही नम्र होने वाली बात You're है। saying, you're submitting that prophecy and you're saying, you please test and check. If it is not correct, you discard it. तो आपको अपने आप को दीन और नम्र करके इस बात के लिए अपने आप को तैयार करना है कि जो भविष्यवाणी का वचन मैं दे रहा हूं, आप उसे जांचना और परखना कि ये सही है कि नहीं। Right? So you're humbling yourself.
तो आप अपने आप को नम्र कर रहे हैं। So don't be proud and hasty and say, this is what thus says the Lord. और इसलिए आप घमंडी होकर ये न कहें प्रभु आपसे ये कह रहा है, You better listen to what God is saying. और आप चुपचाप कान खोलकर सुनिए कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। Submit the prophetic word. आप क्या कीजिए, परमेश्वर का वचन उन्हें दीजिए, And let the other person test it and receive it. और उस अगले व्यक्ति को भी परखने और जांचने का समय दीजिए। Okay? Because we know in part and we क्योंकि क्या prophesy लिखा in है part. कि हम अधूरा जानते हैं और अधूरे में ही भविष्यवाणी करते हैं। Whatever you receive, share it faithfully. और जो आपको मिल रहा है वो बहुत विश्वास, योग्यता से, ईमानदारी से बांटिए। Maybe it's one word, हो सकता है आपको एक शब्द मिल रहा हो, something very simple. बहुत साधारण सा, And you think, oh, this doesn't look like prophecy, this doesn't sound like prophecy. और आपको ऐसा लगे अरे ये एक शब्द जो है ये तो भविष्यवाणी के समान लग भी नहीं रहा है, और अब मैं क्या करूं? So you'd add to it. और आप क्या करोगे, अपने मन से उसमें और 4 बातें जोड़ दोगे। Right. Don't add anything. कभी भी उसमें कुछ मत जोड़िए। Right. Even if it's simple, even if it's something very small, just be faithful with what you've received and share it. अगर वो बात बहुत साधारण है, बहुत आम सी दिख रही है, तो भी जैसी मिली है उसको वैसा ही दीजिए, उसमें कुछ भी जोड़िए तोड़िए मत। Right? So prophecies can be delivered for individuals, it can be delivered for a group. तो भविष्यवाणियां जो हैं वो अलग व्यक्ति को, किसी एक व्यक्ति को भी मिल सकती है और पूरे झुंड को भी मिल सकती है। So whatever it is, just deliver the prophetic word. जो भी हो, अगर भविष्यवाणी का वचन आपको मिला है तो आप चुपचाप उसे अगले व्यक्ति को दे दीजिए। Yeah. So the danger is that sometimes we become so fixated on prophecies that we forget the word of God. तो हम कभी कभी एक खतरे में पड़ जाते हैं कि हमारा ध्यान भविष्यवाणी के वचन में इतना ज्यादा लीन हो जाता है कि हम परमेश्वर के वचन को टालने लग जाते हैं। We should not do that. हमें कभी ऐसा नहीं करना है। The word of God has the ultimate authority over everything. ये वचन ही है जिसका हमारे जीवन पर सबसे बड़ा अधिकार है। And we need to be in submission to the authority of God's word. तो हमें क्या करना है, इस वचन के अधिकार के प्रति समर्पित रहना है और इसके अधीनता में रहना है। No, every prophetic word has to be in submission to the word of God, the written word हर of God. एक भविष्यवाणी का वचन कहाँ जाना है, इस वचन के, जो लिखे हुए वचन के अधीनता में ही उसको चलना है। Okay, so we should not become like fortune tellers or craving for fortune tellers. तो जैसे कि भावी बताने वाले लोग होते हैं, हमें उनकी तरह भविष्यवाणी के वचन के पीछे नहीं भागना है कि अब मुझे अगला क्या करना है तो मैं भविष्यवाणी के पीछे भागूं। Yeah, like going in search of prophets, tell me what I should do, what I should decide. We don't have to do that. तो हर समय हमें भविष्य वक्ताओं के पीछे भाग भाग के ये नहीं पूछते रहना अब अगला क्या करना है, आप मेरे बारे में कुछ बताइए, आप मुझे कुछ भविष्यवाणी दीजिए। Well, the prophetic word is real. हाँ, हम मानते हैं कि भविष्यवाणी का वचन सत्य है, And God wants us to prophesy और परमेश्वर चाहता है कि हम भविष्यवाणी करें to one another so that there can be mutual benefit. एक दूसरे के साथ हम जब इसको बांटेंगे तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, But it should be held in the rightful place. लेकिन इसको अपने सही स्थान में ही इस्तेमाल करें। Okay, I just want to quickly look at one more gift, which is the word of wisdom. और मैं जल्दी से एक और वरदान के बारे में यहाँ पर बात करना चाहूंगा, वो है बुद्धि के शब्द। Right, what is wisdom? तो ये बुद्धि क्या है? Right, wisdom is the ability to use knowledge. बुद्धि है ज्ञान को इस्तेमाल करने की समझ। And when we say word of wisdom, और जब हम कहते हैं बुद्धि के शब्द, it is supernaturally imparted information or wise counsel. तो ये वो जानकारी है जो हमें अलौकिक रूप से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मिली है। And a word of wisdom can solve a problem. और एक बुद्धि का शब्द बहुत बड़ी परेशानी का हल निकाल सकता है। Right? And a word of wisdom can actually enable us to make a decision of what I should do or what we should do. और ये बुद्धि का एक शब्द कभी कभी हमारे जीवन में हमें निर्णय लेने में मदद करता है कि हमें किस रीति से किसी भी विषय के ऊपर क्या निर्णय लेना है। And a word of wisdom could also be strategy. It could be something creative that God wants to release on the earth. तो अगर हम भविष्य बुद्धि के वचन की बात करें तो ये क्या हो सकता है, एक
something creative, some strategic things. कोई ऐसी चीज हो सकती है जो बहुत दिखने में कलात्मक हो और कोई बहुत ज्यादा अच्छी चीज हो जो हमें किसी चीज में निपुण बनाए. For example, if you consider the life of Joseph, अगर हम यूसुफ के जीवन को देखें, God used him to interpret the dream that the Pharaoh had. परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया फिरौन के स्वप्न को अभिव्यक्त करने में. But we also see, along with that interpretation, he also shares a strategy. और जैसा कि उसने उस स्वप्न का अनुवाद किया, उसके साथ में उसने उसको कैसे निवारण करना है उसके विषय में एक सलाह भी दी. Like, how many of you remember the dream which Joseph interpreted? आप में से कितनों को याद है कि यूसुफ ने एक स्वप्न का अनुवाद किया था? किसी को वो स्वप्न याद है? Right? Pharaoh had a dream. फिरौन को एक स्वप्न आया था. What was that dream? What did he see in the dream? और उसने उस सपने क्या देखा था? Okay, then? और Okay, so he saw 7 years of corn or 7 stalks of corn which were unhealthy, and he also saw 7 which were healthy, right? On the other order. तो यूसुफ ने एक स्वप्न देखा जिसमें 7 गेहूं की बालियों को देखा जो पतली थी, और उन्होंने फिरौन ने एक स्वप्न देखा जहां पर उसने क्या देखा कि गेहूं की बालियां है, कुछ पतली हैं और कुछ मोटी हैं. पतली वालियों ने मोटी वालियों को निगल लिया. ऐसे ही 7 गायें देखी, पतली गायों ने मोटी गायों को निगल लिया. So this is the dream that the Pharaoh had. तो ये एक स्वप्न था जो फिरौन को आया था. So Joseph interpreted that dream. और यूसुफ ने उस स्वप्न का अनुवाद किया. So what was the interpretation? तो उसने क्या अनुवाद किया? Anyone from here? कोई यहां से बताएंगे? What was it? Yeah. Okay. So there will be 7 years of plenty, right? Everything will be fine. Everything will be growing well. तो वहां पर स्वप्न का अर्थ ये था कि 7 साल बहुत अच्छी उपज होगी और सब कुछ बहुत अच्छा उपजेगा उस धरती पर. And so after those 7 years of plenty, there will be 7 years of lack or famine. Nothing will be growing on the land. और इन 7 सालों में जब बहुत अच्छी उपज हुई, उसके अगले 7 सालों में वहां पर एक अकाल पड़ेगा और वहां पर कुछ भी पैदाइश ना होगी. So Joseph interpreted the dream and he said, this is a problem that's going to happen. और जैसे यूसुफ ने उस स्वप्न का अनुवाद किया तो उसने कहा इस तरह की एक घटना होने वाली है. So along with that, he also gives a solution to that problem. और जब उसने देखा कि ये अनुवाद में इस तरह की बात हो रही है तो उसने फिरौन को एक सलाह भी दी कि हमें क्या करना चाहिए इस विषय में. So what was that solution? What was that strategy? तो उसने क्या निवारण दिया कि क्या करना चाहिए हमें? He told the Pharaoh, you need to build these storehouses all across the land. और उसने कहा हमें बहुत बड़े बड़े ऐसे इन अनाज को रखने के लिए हमें बड़े बड़े बाड़े बांधने पड़ेंगे. And store all the harvest over there. और हम इन भकारियों के अंदर सारा जो उपज होगी उनको हम क्या करेंगे? जमा करके रखेंगे. In the first 7 years, you do this. तो पहले 7 साल तक हम इसी काम को करते रहेंगे. And in the next 7 years, when nothing is growing, you use what is there and then give the grains. और जब वो अगले 7 साल जब अकाल पड़ेगा तब हम इन जमा किए हुए अनाज को इस्तेमाल करेंगे और उनसे हम खाएंगे. Now, if you look at Joseph, he had never run a nation or never administered a nation. अगर हम यूसुफ के जीवन को देखें उस समय तक तो अभी तक उसने कहीं पर भी किसी तरह के अधिकारी का काम नहीं किया था. He was taking care of the sheep, I think. He was taking care in his father's house. अपने पिता के घर में वो सिर्फ भेड़ों की चरवाही कर रहा था. Then he got sold as a slave. और तब वो एक दास के रूप में बेचा गया. From there he went to the prison. और वहां से वो कहाँ चला गया? जेल में पहुंच गया. But here is divine wisdom that is coming from this young man. और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अलौकिक बुद्धि उसे मिली है, right? जो वो इस्तेमाल कर रहा है. So we see this example in the Old Testament. और हम ये उदाहरण देखते हैं पुराने नियम में. Like also King David. जैसे कि हम दाऊद के विषय में अगर देखें, he was taking care of sheep. वो भी एक चरवाहा था और भेड़ों की देखभाल करता था. He would write songs.
वहां बैठ के गीत लिखा करता था He was leading a nation, और वहां पर अब आगे चल के वो एक पूरे राज्य का राजा बन गया। but he received by divine inspiration the design to build the temple. और वहां पर उसको अलौकिक परमेश्वर की प्रेरणा से मंदिर बनाने का पूरा डिजाइन मिला Right? Specific instructions, specific details and dimensions. और उसको एक एक भवन को बनाने के लिए जो जो परमेश्वर ने उसको बातें लिखी थी वो सब कुछ उसको अलौकिक प्रेरणा से मिला। So that is how we see in the Old Testament the word of wisdom coming through. और ये हम देखते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने शब्द के वरदान से इन बातों को पूरा किया। Yeah. Similarly in the New Testament, और वैसे ही अगर हम नए नियम में आए the Lord Jesus, people were asking, questioning the Lord Jesus. तो हम देखते हैं कि लोग यीशु मसीह से प्रश्न पूछते थे Is it lawful to pay taxes or not? कि क्या ये कानून है कि हमें कर भरना है। Right. So, see, their intention for asking the questions is not to know the answer, but to make sure that Jesus was trapped by the question. और जब भी वो प्रश्न लेकर आते थे तो उनका मकसद ये नहीं होता था कि यीशु मसीह से उन्हें जवाब मिलना है, उनका मकसद होता था कि वो किसी भी प्रश्न के द्वारा कैसे यीशु मसीह को फंसाएं। Because if the Lord Jesus said, yes, you need to pay taxes, क्योंकि वो समझते थे कि अगर यीशु मसीह कहता है हाँ तुम्हें कर भरना है, then all the Pharisees and the Jewish people will say, hey, Jesus is actually supporting the Romans. तो वो सारे जो फरीसी और सदूकी है वो ये कहेंगे कि अरे यीशु मसीह तो रोमियों की तरफ, रोमन सरकार की तरफ बोल रहे हैं। But if the Lord Jesus says, no, you should not pay taxes, और अगर यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं तुम्हें कर नहीं भरना है, then the Jews could still hand over Jesus to the Romans and say, he does not want to follow your authority. Right? तो वो क्या करेंगे कि उस यीशु मसीह को रोमन सरकार को हाथ में देकर कहेंगे कि देखो ये हमें सिखा रहा है कि हमें कर नहीं भरना है। So they asked the question just to trap him. तो उन्होंने ये प्रश्न इसलिए पूछा कि वो किसी तरह से यीशु मसीह को अपने जाल में फंसा सके। But the Lord Jesus, we read that whatever he did and said, he said by the power of the anointing of the Holy Spirit, right? लेकिन यीशु मसीह ने जब भी किसी प्रश्न का उत्तर दिया उसने परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक और बुद्धि और के अभिषेक में दिया। So he says, take that coin, whose inscription is there on the coin? तब यीशु मसीह ने कहा अच्छा एक सिक्का लाओ और उसके ऊपर देखो कि क्या छापा हुआ है। What image is there? उस पे किसकी चित्र छपा हुआ है? So everybody said Caesar's image is there. तो उसने कहा अरे इस पे तो कैसर की चित्र बना हुआ है। And then he says, give to Caesar what belongs to Caesar. तो उसने कहा अच्छा जो कैसर का है वो कैसर को दो। And then give to God what belongs to God. और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। So the people could not say anything against this wisdom. तो उनके उत्तर के कारण और उनकी बुद्धि के उत्तर के कारण कोई भी उनसे आगे सवाल नहीं पूछ पाया। So we see that in the New Testament we see the word of wisdom in being operational. तो हम देखते हैं कि पुराने नियम और नए नियम दोनों में बुद्धि के वरदान, बुद्धि के शब्दों का वरदान काम कर रहा था। And the word of wisdom is also received in the same way we would receive a prophetic word. तो ये जो बुद्धि के शब्दों का वरदान है ये वैसे ही काम करता है जैसे कि अभी हमने भविष्यवाणी के वरदान के विषय में पढ़ा था। So in the same manner we test and we submit the word of wisdom. और इसी प्रकार से चाहे हमें बुद्धि के शब्द बोले जा रहे हैं तब भी हमें जांचना और परखना है और उसी प्रकार से ग्रहण करना है। Okay? We look at it some more in tomorrow's class. जो बाकी का है वो हम कल की कक्षा में आगे को पढ़ेंगे। But today I just want us to pray. तो मैं चाहता हूँ कि आज हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएं। Okay, so we just want to pray with one other person, right? हम एक दूसरे व्यक्ति के साथ आज प्रार्थना करें। Right? Probably we can all. I'll just give some instructions what we should do. Okay, so you pray for boys, pray with boys, and girls pray with girls. मैं आप लोगों को कुछ निर्देश देना चाहता हूँ इस प्रार्थना के विषय में कि जो लड़के हैं वो लड़कों के साथ प्रार्थना करेंगे और जो लड़कियां हैं वो लड़कियों के संग प्रार्थना करेंगी। Okay, so just meet or pray with someone with whom you've never prayed before. You don't know that person. तो आपको किसके साथ प्रार्थना करनी है? उस व्यक्ति के साथ जिसको आपने अभी तक कभी बात नहीं की है और जिसके साथ आपने कभी पहले प्रार्थना नहीं की है, ऐसे अनजान। Right? So don't say, okay, you're my friend. I know. Don't pray with someone whom you know. Pray with someone whom you do not know. तो आप किसी दोस्त के साथ जिसे जानते हैं उसके साथ नहीं,
लेकिन जिसे आप नहीं जानते, जिससे अब तक कभी बात नहीं की, उस व्यक्ति के साथ So आप जुड़ both के of you don't प्रार्थना pray करें। together, okay? Okay, so now what should you do when you pray with that person? तब आपको करना क्या है जब आप उस व्यक्ति के साथ प्रार्थना कर रहे हैं? You pray and ask the Lord, Lord, give me a prophetic word for this person. तो परमेश्वर से आप मांगिए कि परमेश्वर आप मुझे उस व्यक्ति के लिए एक भविष्यवाणी का शब्द दीजिए। Right? If you can pray in tongues, you pray in tongues अगर quietly, आप softly. अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं तो आप चुपचाप धीमी आवाज में अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। The second step is to perceive, you receive in your heart, Lord, what are you saying? और तब दूसरा जो आपको कदम उठाना है वो ये कि आप संवेदनशील होकर ग्रहण कीजिए परमेश्वर आपसे कह रहा है। What is some thought that is coming to you? आपके अंदर वो क्या है जो विचार आ रहा है, Be mindful of that. उसको लेकर आप बहुत ज्यादा सचेत रहिए। Third step, तीसरा कदम, share that. वो अगले व्यक्ति के साथ बांटिए। Right? What are you going to share? आप क्या बांटेंगे? Hey, this is what I saw, this is what I sensed, this is what I felt. तो देखो मैंने ये देखा है, ये चित्र देखा है, या मैंने ये महसूस किया है, या ये मैंने सुना है। Right? जो भी आपको मिलता है वो आप अगले के साथ बांटिए। Very simple. बहुत साधारण सी बात है। Pray, प्रे, perceive, receive, प्रार्थना कीजिए, ग्रहण कीजिए और and बांटिए prophesy. और Okay, can you do that? भविष्यवाणी कीजिए। Any doubts? कोई शक है किसी को, शंका हो तो बताइए। No doubts? Okay, so yeah, please get up and find और- someone. और आप जिसे भी ढूंढ रहे हैं But do it quietly. शांति से quietly. करना है, शोर नहीं करना है, बहुत Yeah. शांति से कीजिए। Pray with someone who knows your language. Okay, you pray with someone. We'll see. We'll interpret. We'll translate later. So when you get the Sharon, when you get something to speak, you can ask me to interpret. No problem. Yeah. So you can also pray with someone. Yeah. Okay, everybody, I want you to stand with the person whom you're going to pray for. Stand with the person first. आप जिसके साथ प्रार्थना करने वाले हैं उसके Okay, साथ note- जोड़ा बना के खड़े हो जाइए, और Okay. जिसे आप नहीं जानते हैं, कभी नहीं बात किया है, उनके साथ प्रार्थना करनी है। Okay, no talking. यहाँ पे प्रार्थना के अलावा बातचीत नहीं करनी है। Okay, we're not going to talk now. Boys, we're not going to talk now. Okay, no talking. Quiet. बातचीत नहीं कीजिए, आप सीधा उस व्यक्ति के पास जाइए। Bhaiya, हेलो, brother, just call him. Just हेलो ब्रदर। no talking. Everybody, no talking. Okay, no giggling, no talking. Okay, no talking. बिल्कुल बातचीत Just- नहीं करनी है। Just stand with the person. Just stand Bas- with the person. That's all. Okay, stand with another person. That's it. Right? Okay, everyone is standing with someone else. நீங்க எங்க யாரோட सभी को நிக்கிறீங்க? एक साथ में அவரோட நில்லுங்க, அவரோட. Stand with this person. That blue t-shirt. Is everyone standing with someone? Yeah. सबको एक एक साथी मिल गया है। Okay, you're alone. Okay, you're standing there. Okay, good. Anyone alone without anyone to pray for? Anyone is आप there? दोनों एक दूसरे से पहले नहीं बात किया है? Hmm. नहीं तो जिसे आपने कभी बात नहीं किया उसे ढूंढिए। He's alone. No, that is fine, but close like communion kind of talk. He's alone. Okay, you can pray with me. Come. Yeah. Okay, so now we're going to just turn to the person and those 3 steps, right? कोई You pray. ऐसा है जिसे कोई प्रार्थना करने के लिए साथी नहीं मिला है, जो अकेला खड़ा है वो हाथ उठाए। कौन अकेला है? Okay. सबको जोड़ा मिला? Okay. So let's pray. Okay, everyone, focus. Just pray in the spirit, and we're just learning.
Okay, online students. I hope you got my last instruction. Like, pray for one person on the screen, and whatever you're sensing for that person, just make a note of it, and then you can put it in the chat later, right? Which is going to take 2-3 minutes to do this. Okay.
Okay, we'll just close today's class, and if you want to, you can continue to pray, right? हम आज की कक्षा को समाप्त करेंगे, लेकिन यदि आप फिर भी प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप लगातार प्रार्थना में बने रह सकते हैं, पर हम आज की कक्षा को समाप्त करेंगे. Right. And tomorrow's session, we will share about what we have prayed, what we have seen. Okay, maybe I just take a few testimonies from here and there. Right? तो कल जब हम मिलेंगे तो हम अपनी गवाहियों को बांटेंगे, छोटी मोटी जो भी अलग अलग लोगों से कुछ गवाहियों को हम कक्षा के अंदर बांटने की कोशिश करेंगे. Okay, so why don't we close for today? क्यों ना हम आज की कक्षा को समाप्त करें. Okay, we're going to pray, brother. आइए हम प्रार्थना करेंगे, सभी लोग ध्यान दें. Abhi. Okay, let's pray. Father, we thank you for this day, Lord. पिता परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं. We thank you that you're a living God, you're a speaking God. प्रभु जी, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप बातचीत करने वाले परमेश्वर हैं. And we thank you for speaking to our hearts, Lord. प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे दिलों से बात की. Give us the wisdom to test, Lord. हमें बुद्धि दीजिए कि हम परखें पिता. Test every word, test every prophecy. हर एक वचन को जो हमें मिला है, हर एक भविष्यवाणी जो मिली, उसे जांचें और परखें. And give us the wisdom to hold on to what is good. और हमें ऐसी बुद्धि देना कि जो भला है उसे थामे रहें. I pray that you will make us even more sensitive to the voice of your Spirit. और आप हमें और भी ज्यादा संवेदनशील और सचेत बनाना आपकी आवाज को सुनने के लिए पवित्र आत्मा. We thank you, Lord. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर. We honor you, Lord Jesus. प्रभु, हम आपको आदर देते हैं. We lift your name on high, Lord. हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं. We praise you, Father God. प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं. We worship you, Lord. प्रभु, हम आपको धन्य कहते हैं. We give you all the praise and all the glory, O और God. सारी आदर, सारा मान, महिमा देते हैं. In Jesus' matchless name we pray. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं इस प्रार्थना को. Amen. आमेन. Amen. God bless. Thank you. सभी को प्रभु आशीष दे. धन्यवाद. Online students, thank you so much. Maybe tomorrow you can, share whatever you saw, whatever you heard when you prayed. Right? सभी ऑनलाइन विद्यार्थियों का भी धन्यवाद. कल आप बांट सकते हैं कि आप लोगों ने क्या कुछ देखा.